दिल्ली में प्रदूषण से मुक्ति के लिए आज भी क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश के दो प्रयास किए जाएंगे। कल यानी मंगलवार को दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हुई थी, लेकिन नमी की कमी के कारण वो कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुई। आईआईटी कानपुर की सहायता से दिल्ली में कृत्रिम बारिश के ये प्रयास किए जा रहे हैं। कल दिल्ली के करीब 7 इलाकों में कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग के बाद प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है, हालांकि दिल्ली में बारिश नहीं हुई। तो देखिए, आज भी क्लाउड सीडिंग का प्रयास दिल्ली में किया जाएगा। दो प्रयास किए जाएंगे ताकि प्रदूषण में थोड़ी कमी हो। कल भी यानी मंगलवार को दो प्रयास किए हुए थे, हालांकि ये ज्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि बादलों में नमी की कमी थी, लेकिन फिर भी हवा में जो धूल और प्रदूषण है उसमें कमी आई थी। आज उम्मीद है कि क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली में बारिश होगी और प्रदूषण से राहत मिलेगी। कल बारिश नहीं होने के कारण आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, मंगलवार की आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के अनुसार बादलों में नमी 10 से 15% थी, जिससे बारिश नहीं हुई। मंगलवार को 2 उड़ानों में 14 फ्लेयर्स बादलों में छोड़े गए थे, यानी कि रासायनिक पदार्थ। पहली उड़ान में 3 से 4 किलो सीडिंग मिश्रण हवा में छोड़ा गया था और वहीं दूसरी उड़ान में 4 किलो सीडिंग मिश्रण का इस्तेमाल किया गया था। पहली क्लाउड सीडिंग के बाद PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 6 से 10% की कमी दर्ज की गई थी। मंगलवार को PM 10 में 14 से 21% की कमी दर्ज की गई थी। मंगलवार को दिल्ली के उन इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई थी जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा था। इन इलाकों का चुनाव ऐसा किया गया था जिससे क्लाउड सीडिंग से पूरी दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिले। अब किन इलाकों में किया गया था, चलिए आपको बताते हैं। खेड़ा, बुराड़ी, उत्तरी कोरलबाग, मयूर विहार, सादकपुर, भोजपुर, ये वो जगह है जहां पर क्लाउड सीडिंग की गई थी। ये वो इलाके हैं जहां पर भारी मात्रा में प्रदूषण पाया गया है और इसी की वजह से कल क्लाउड सीडिंग के 2 प्रयास किए गए थे। अब सवाल यह है कि आखिर किस तरह के बादल मौजूद रहते हैं तो कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली में आज होने वाली क्लाउड सीडिंग में किस तरह के बादलों की जरूरत होगी ताकि कृत्रिम बारिश हो और दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिले। वैज्ञानिकों का क्या मानना है, अब ये जानिए ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, कृत्रिम बारिश के लिए कौन से बादल जरूरी है। क्लाउड सीडिंग में 3 प्रकार के बादलों में ही की जा सकती है। अगर पहले बादल की हम बात करें तो जो जमीन के पास के गर्म बादल होते, कहीं ना कहीं गर्म हवाओं की वजह से जो जमीन के पास बादल रहते हैं उसमें ज्यादा नमी होती है। अगर उसमें हम रासायनिक पदार्थ डालेंगे तो ज्यादा बारिश होने की संभावना है। दूसरा, जब गहराई वाले बादल जो तूफानी बादलों में बदल जाते हैं, जो गहराई में बादल होते हैं उसमें ज्यादा संभावनाएं होती है क्योंकि वो भारी होते हैं और वो बारिश में तब्दील हो जाएंगे। तीसरा, ऊंचाई पर ठंडे बादल मौजूद होते हैं, ठंडे जो कण हैं वो उसमें होते हैं। अगर उसमें रासायनिक पदार्थ डालेंगे तो बारिश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बादलों में जब वर्टिकल डेवलपमेंट होता है तब क्लाउड सीडिंग असरदार होती है। आदर्श स्थिति तब होती है जब वातावरण में भरपूर नमी हो और बादल स्वाभाविक रूप से बारिश के लिए विकसित हो जाए। तो देखिए, ये 3 बादलों के वो प्रकार होते हैं जिसकी वजह से क्लाउड सीडिंग होती है। अगर जमीन के पास है, अगर वो बादल भारी है या पर ऊंचाई पर है, तभी क्लाउड सीडिंग संभव होती है और वो असरदायक होती है, जिसके बाद से जो बारिश है वो होती है।